हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइज, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया है आपके प्यार प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें, दूंगा इनके जवाब। सो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। चलो फिर बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ता हूं आपके प्यारे प्यारे से सवाल, उनके जवाब भी देता हूं। पहला सवाल मैंने पिक किया है मौसमी का। मौसमी दत्ता लिखती हैं, हेलो सर, हाय मौसमी, माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, इसका इंग्लिश क्या होगा? ये वाक्य कॉमन सा है, हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं मैं तो यूं ही पूछ रहा था, अर्थ हम बुरा मान गए, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, गलत मत समझो। तो मैं तो यूं ही पूछ रही थी या यूं ही पूछ रहा था, अंग्रेजी में इसके लिए एक स्पेशल सेंटेंस बोला जाता है और वो है आई वाज जस्ट आस्किंग। आई वाज जस्ट आस्किंग, इसमें जो जस्ट है वैसे तो इसका हिंदी में मतलब होता है सिर्फ, लेकिन जब ये पूरा बोला जाता है आई वाज जस्ट आस्किंग तो ये एक सेंस निकालता है यूं ही का। सो आई वाज जस्ट आस्किंग, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, गलत मत समझो। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहना है मैं तो यूं ही पूछ रहा था, आई वाज जस्ट आस्किंग, या फिर आप बदल भी सकते हैं, मैं तो यूं ही जा रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग, मैं तो यूं ही खेल रहा था, खा रहा था, आई मीन खेल रहा बोल रहा हूं, खाने का इशारा कर रहा हूं, मैं तो यूं ही खा रहा था, टेस्ट कर रहा था, आई वाज जस्ट ईटिंग, मैं तो यूं ही जा रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है अभिनव का, लिखते हैं, सर इन मूवी शादी में जरूर आना, राजकुमार राव ने कहा था, डिड आई आस्क यू टू सिट? सर इसका मतलब तो पूछना होता है, मगर उनका इस लाइन में मतलब था क्या मैंने बैठने को कहा? सर प्लीज एक्सप्लेन इट, इसे एक्सप्लेन कीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आप चाहते हैं और इसे समझना, यू कैन वॉच दैट मूवी, दैट ब्यूटीफुल मूवी, आप उस खूबसूरत फिल्म को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर एंड लव यू टू माय डियर अभिनव। नहीं, आपने जो सवाल लिखा मैं उससे ही समझ गया, फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि एक फिल्म है उसमें एक्टर कहता है डिड आई आस्क यू टू सिट, क्या मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा जो तुम बैठ गए? तो यहां पे आस्क का मतलब कहा कैसे हो गया? आस्क का मतलब तो पूछना होता है, बचपन से तो यही पढ़ा है, आपने ठीक पढ़ा। लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, स्टूडेंट से, कि फ्रेजेस भी सीखो, क्योंकि आधी इंग्लिश की जो जान है वो फ्रेजेस होते हैं। और मेरे चैनल पर फ्रेजेस की सीरीज भी चल रही है, आप देखा करो। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड होते हैं उनके साथ अगर कुछ और वर्ड्स ऐड कर दिए जाए तो वो मीनिंग बदल जाती है उनकी। तो खाली आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क के आसपास अगर आपको टू दिख जाए, जैसे इस वाक्य में दिख रहा है, डिड आई आस्क यू टू सिट, तो आस्क के साथ अगर टू हो जाए तो उसका मतलब यही होता है कहना। डिड आई आस्क यू टू गो, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ? ही आस्क्ड मी टू कम, उसने मुझसे कहा आने को, आने के लिए। सो आस्क पूछना, आस्क टू कहना। और एक और कमाल की चीज, टू हटा के अगर फोर लगा दो आस्क के साथ तो हो जाता है मांगना, आस्क फॉर। ही इज आस्किंग फॉर मोबाइल, वो मोबाइल मांग रहा है। आई डिड नॉट आस्क फॉर मनी, मैंने पैसे नहीं मांगे। तो फ्रेजेस होते हैं जो वर्ड्स के साथ कुछ प्रीपोजिशन लग जाती हैं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अगला सवाल है विपिन का, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सरताज सर, वेरी गुड मॉर्निंग विपिन, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल, मैं आपके टीचिंग स्टाइल का सबसे बड़ा फैन हूं, शुक्रिया दिल से। सर आई वांट टू आस्क यू दैट, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कैन वी यूज वुड इन द सेंस ऑफ तातीते? इफ यस देन हाउ, क्या हम वुड को तातीते के सेंस में यूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? प्लीज टेल मी सर। आप बिल्कुल कर सकते हैं, वुड को आप तातीते के सेंस में कर सकते हैं। मैं जाता, मैं आता, आई वुड कम, आई वुड गो, मैं खेलता, आई वुड प्ले। लेकिन इसके लिए आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने होंगे। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कंडीशनल सेंटेंसेस पर, बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स की अच्छी वीडियोस है, वो आप देखकर सीख सकते हैं, तब आप वुड का यूज तातीते में कर पाएंगे। अगर तुम बुलाते तो मैं आता, इफ यू वुड कॉल आई वुड हैव कम। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है हिमांशी ने, लिखती है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट? एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट में क्या फर्क होता है? देखिए, हम जो इंडियंस हैं, हाँ, हमारे क्या होता है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलते ही हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है। जैसे आप एक्सीडेंट को ही ले लो, अब जैसे कोई बोल दे एक्सीडेंट तो हमारे दिमाग में सड़कें आ जाएंगी, हाईवे आ जाएंगे, गाड़ी से कुचलना, मतलब हमें लगता है एक्सीडेंट का मतलब होता है सड़क पर कोई दुर्घटना होना। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई भी दुर्घटना होना, यानी कुछ बुरा हो जाना, बस उसे एक्सीडेंट बोलते हैं। अब वो जरूरी नहीं है सड़क पर, पार्टी में किसी ने थप्पड़ मार दिया, लो जी एक्सीडेंट हो गया। सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, फिसल गया, एक्सीडेंट हो गया। छत पर से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। पैर फिसल के रपट गया, एक्सीडेंट हो गया। मतलब कुछ भी बुरा हो जाए वो एक एक्सीडेंट होता है। तो हम कह सकते हैं यार रानी ने राहुल को थप्पड़ मार दिया, पता है, तो हम कह सकते हैं राहुल के साथ यार एक एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? रानी ने थप्पड़ मार दिया पार्टी में, उसके बाद पार्टी में एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, कुछ बुरा हो जाना। और रोड एक्सीडेंट का मतलब होता है सड़क दुर्घटना, यानी सड़क पर कुछ बुरा हो जाना, सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाना। तो दो अलग अलग चीजें हैं, दुर्घटना और सड़क दुर्घटना। अगला सवाल पूछा है रॉय
शहजाद ने लिखते हैं हेलो सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, थैंक यू सो मच। सर आई एम शहजाद फ्रॉम सूरत गुजरात, मैं गुजरात से हूं, सूरत से। आई हैव क्वेश्चन, मेरा सवाल है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक श्योर, मेक श्योर का क्या मतलब होता है एंड हाउ टू यूज दिस वर्ड इन आवर कॉन्वर्सेशन, और हम इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यानी अपनी बातचीत में कैसे यूज कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल है मेरा, हाउ टू डेवलप रीडिंग इन इंग्लिश, कि अपनी रीडिंग जो है वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू डेवलप रीडिंग इंग्लिश, अपनी इंग्लिश की जो रीडिंग है वो डेवलप कैसे करें। दोनों सवालों के जवाब देता हूं। पहला सवाल है मेक श्योर का क्या मतलब होता है। मेक श्योर का मतलब होता है पक्का कर लेना, ऐसा हो, सुनिश्चित कर लेना, ठीक है, पक्का कर लेना, जैसे ये, और कई मतलब होते हैं, देख लेना अच्छे से, ये भी इसका मतलब होता है, देख लेना अच्छे से, कभी वो सो रहा, मेक श्योर कभी वो सो रहा हो, पक्का कर लेना कभी कपड़ा ये गल जाए, मेक श्योर कपड़ा गले नहीं। तो मेक श्योर हम जब बोलते हैं, जब किसी को कहता है देख लेना अच्छे से, देखभाल लेना, तो उसे बोलते हैं मेक श्योर। आप इसे हिंदी के साथ यूज कर सकते हैं, मेक श्योर वो गाली ना बक दे तुम्हें, जा तो रहे हो तुम उसके पास, तो पक्का कर लेना, पहले देखभाल लेना। इसके बाद आपने पूछा कि रीडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो रीडिंग को रीडिंग से ही डेवलप किया जा सकता है। आप डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ा कीजिए, आपके समझ में आए या ना आए, यानी उसकी ट्रांसलेशन आपसे बने या ना बने, बट डोंट वरी, आप उसे लाउडली पढ़िए, एक एक खबर जो है, पैराग्राफ आप डेली पढ़िए, 1 महीने के अंदर आपकी रीडिंग बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला सवाल पूछा है आस्था ने, लिखती हैं हेलो सर, सरताज सर थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस, हमें पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं हिंदी स्कूल में पढ़ी हूं, क्या मैं कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट ले सकती हूं? इज दैट टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और क्या ये डिफिकल्ट है यानी मुश्किल है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल उठाइए, थैंक यू सो मच आस्था जी। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑनर्स में किसी भी कॉलेज में ये शर्त नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से ना हो, आप किसी भी मीडियम से हो, आप इंग्लिश ऑनर्स ले सकती हैं, और ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कोर्स है, और ये डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप में वाकई में लगाव है, चाहत है कि आप इसे करना चाहती हैं, कर सकती हैं। और याद रखिएगा इंग्लिश ऑनर्स में इंग्लिश नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि आपको इंग्लिश का इतिहास पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश के राइटर्स के बारे में, इंग्लिश के जो थिंकर्स थे उनके बारे में, इंग्लिश की कविताएं जो बहुत बड़े बड़े कवियों ने लिखी, इंग्लिश के ड्रामास जो बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखे, वो सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, और सच में बड़ा मजा आता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मेरी राय है कि आप जरूर करिएगा इसे। अगला सवाल है मिस्टर रेहान का, लिखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीप इट अप एंड कैरी ऑन। कीप इट अप और कैरी ऑन में क्या फर्क होता है? देखिए दोनों का हिंदी में मतलब होता है करते रहो, लेकिन फर्क क्या है? कीप इट अप इस्तेमाल होता है तारीफ के लिए, कोई 10th में पास होके बच्चा आ गया, कीप इट अप बेटा, कीप इट अप, करते रहो, ऐसे ही पास होते रहना, तारीफ हो रही है ये। किसी ने मेडल जीत लिया, कीप इट अप बेटा, ऐसे ही करते रहो, तारीफ हो रही है ये। और जो कैरी ऑन होता है तारीफ के लिए नहीं होता, बल्कि वो कोई काम जो कर रहा है उससे कहना है करते रहो, ये करते रहो, तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि उसको एक तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑटो चला रहा है, ऑटो वाला हम बात करें, पीछे देखने लगा, मैंने कहा भैया कैरी ऑन, अपनी ऑटो चलाओ, ऑटो चलाते रहो, तारीफ नहीं हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। या फिर मैं कोई काम कर रहा हूं, रुक गया, तो पापा ने आके कहा बेटा कैरी ऑन करते रहो, तो तारीफ के लिए कीप इट अप और करते रहो के लिए कैरी ऑन, बाकी दोनों की हिंदी सेम यही होती है, करते रहो। अगला सवाल फिट एंड फाइन ने पूछा, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम रंजीत तिवारी, मेरा नाम रंजीत तिवारी है, फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश से, एट उन्नाव जिले से हूं। सर आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई लर्न अ लॉट ऑफ यू, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं रंजीत जी, कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, बहुत बड़ा फैन हूं, बिग ऑफ माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ, कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? डू इट, ये एक सेंटेंस छोटा सा है, डू इट, इसे करो, फ्रेज कह सकते हैं इसे, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? प्लीज टेल मी, प्लीज 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 प्लीज। देखिए पैसिव वॉइस की कई कैटेगरीज होती हैं, अगर हम एक छोटी कैटेगरी पर नजर डालें तो एक छोटे से वाक्य को आप बना सकते हैं, लेट इट बी डन, डू इट, इसे करो, लेट इट बी डन, इसे किया जाने दो, ये इस तरीके से बन सकता है। लेकिन कुछ और कंडीशन हो सकती है, अब आपने किस इरादे से ये पूछा है, यानी कि एक कंडीशनल सेंटेंस के रूप में पूछा है, या फिर आपने एक ऑर्डर के रूप में पूछा है, या फिर आपने एक रिक्वेस्ट के रूप में पूछा है, तो वो अलग अलग तरीके से इसे बनाया जा सकता है। लेकिन अगर पहली नजर में से देखा जाए डू इट, तो इसे सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाया जाएगा, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। अगला वाला सत्येंद्र ने पूछा, लिखते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सत्येंद्र। वन क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, बिना भावेल वाला 10 वर्ड्स बताइए प्लीज, क्वेश्चन एक्सेप्ट सर, वॉवल वाले, बिना वॉवल्स वाले 10 शब्द बताइए। 10 तो मुझे याद नहीं होंगे, जैसे कि रिदम जिसमें कोई वॉवल नहीं है, AEIOU, क्राई CRY कोई वॉवल नहीं है, 2 हो गए, ट्राई कोई वॉवल नहीं है, 3 हो गए, फ्राई FRY कोई वॉवल नहीं है, और बस इतने ही याद है, बाकी गूगल पे ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। तो 4-5 तो मैंने बताया, 4 बता दिए मैंने, बाकी मुझे भी याद नहीं है, ढूंढ लेंगे, मौके पे याद नहीं आते हैं। अगला सवाल है MD सकलैन का, लिखते हैं
लाठी चलाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं हूं एमडी यानी मोहम्मद सकलैन, ठीक है। लाठी चलाना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लाठी चलाना को अंग्रेजी में कहेंगे स्पिन द लाठी, स्पिन द लाठी। अब आप कहेंगे लाठी को स्टिक क्यों नहीं लिखा या बोला? स्टिक बोलते हैं ना, स्टिक छड़ को बोलते हैं, लाठी एक पर्टिकुलर चीज होती है, यानी आप लाठी को स्टिक बोल सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं बोल सकते हो, लेकिन लाठी अपने आप में उसकी एक पहचान है जिसका नाम ही लाठी। यानी अंग्रेज भी आए तो उसे ये मत बताओ ये स्टिक, उसे कहो दिस इज लाठी, तो वो कहे व्हाट इज लाठी, कहो दिस इज द हिंदी नेम ऑफ स्टिक, और इसे लाठी कहते हैं, लठ कहते हैं। तो आप स्पिन द लाठी बोल सकते हैं। स्पिन माने होता है घुमाना, तो लाठी को जो चलाना होता है वो घुमाना, हवा में अलग अलग स्टंट करना, मारना नहीं, अलग अलग तरीके से लाठी चलाने का स्टाइल, तो स्पिन द लाठी बोलेंगे उसको। और मारना है तो फिर द हिट द लाठी और दे दनादन लाठी, लाठी लाठी। अच्छा, अगला वाला सवाल पूछा है बालाजी वर्मा ने, लिखते हैं हेलो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल किट? टूल किट का क्या मतलब होता है? सर ये वर्ड बहुत ट्रेंड में है आजकल, हाँ बहुत ट्रेंड में है। टूल किट का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जो शब्द है टूल किट, ये कोई नया शब्द नहीं है, बस कुछ ट्रेंड में आ जाते हैं तो हमें अचानक से वो नजर में आ जाते हैं हमारी। टूल किट शब्द के वैसे अंग्रेजी में और डिक्शनरीज में बहुत सारे मतलब होते हैं, तो मैं आपको दो मतलब बताता हूं सिर्फ, एक वो जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं और एक वो जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो मीडिया में छाया हुआ है। टूल किट का जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं मेन जो मतलब होता है वो होता है औजारों का बक्सा, यानी कोई भी ऐसा बक्सा, कोई भी ऐसी किट जिसमें बहुत सारे औजार हो, प्लास, पेचकस, पाना या तार काटने वाला औजार या फिर ड्रिल मशीन वगैरह, वो जो प्लम्बर्स वगैरह के पास होती है ना, औजार लेके आते हैं, अपना थैला लेके आते हैं, उसे अंग्रेजी में टूल किट कहा जाता है। लेकिन ये जो छाई हुई मीडिया में ये वो टूल किट नहीं है। अब टूल किट का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो टूल किट का दूसरा अर्थ होता है प्लान, स्ट्रेटेजी, यानी कि एक प्लानिंग करना, प्लान करना, उसे टूल किट कहते हैं। जैसे कि भाई मनाली चलना है और एक टूल किट तैयार करो कि 6 बजे यहां जाना है, इन लोगों को साथ लेना है, फिर इनके साथ हमें क्रॉस करना है, फिर हमें यहां जाना है, तो हमने अपना एक पूरा प्लान तैयार कर लिया। एक शेड्यूल भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके रिलेटेड जिससे आप समझ सकते हैं, शेड्यूल, प्लान, स्ट्रेटेजी, इस तरीके के। तो हमने एक प्लान कर लिया, हमने एक टूल किट तैयार कर ली। अब हम 2 बजे वहां पहुंचे, अब मेरा दोस्त कहेगा टूल किट निकाला, 2 बजे अब क्या करना है, मैंने निकाला, अब हमें चाय पीनी है, तो हम टूल किट में से देखते हुए चलेंगे। तो ये टूल किट शब्द इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ज्यादातर ये जो प्लान होते हैं, जो शब्द यूज होते हैं, इसे टूल किट इंटरनेट की भाषा में या कई स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जहां पर इसको टूल किट नाम दिया गया है, वहां बोलते हैं। तो प्लान बोलते हैं इसे, इतना समझ लीजिए, प्लानिंग करना या प्लान बनाना। तो ये थी आज की रविवार वाली क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। ऐसे ही अपने सवाल पूछते रहा कीजिए। जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एक वीडियो में सारे सवालों के जवाब देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता हुआ करे तो आप उन्हीं की पोस्ट में जाकर उन्हें उनका जवाब जरूर दे दिया कि जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और ज्ञान जितना आप बांटेंगे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान को जितना, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता जाता है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट संडे स्पेशल सेशन में। इस आजकल मेरे चैनल पर चल रही है फ्रेजेस की एक सीरीज, उसे देखना मत भूलिएगा। चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, फ्रेजेस की क्लास आपके लिए मस्ट है, जरूरी है, उसे फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।